अगर आप भी शिव पार्वती की अद्भुत कथाएं, भक्ति रस से भरे संवाद और जीवन बदल देने वाले प्रेरक प्रसंग सुनना चाहते हैं, तो अवेश सोनी 266 चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर दिन नई पौराणिक कहानियां, जीवन दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा जो आपके हृदय को शांति और भक्ति से भर देगा। अब आइए सुनते हैं एक दिव्य कथा महादेव और माता पार्वती के पवित्र संवाद की। एक बार कैलाश पर्वत पर जब चारों ओर शांति छाई हुई थी, हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी थी, मंद हवा में गंगाजल की मधुर गंध बह रही थी और नंदी द्वार पर पहरा दे रहा था, तब माता पार्वती ध्यानमग्न महादेव के पास आई। उन्होंने देखा कि महादेव समाधि से धीरे धीरे जाग रहे हैं। उनके नेत्रों से करुणा और शांति की किरणें फूट रही थी। पार्वती ने बड़े स्नेह से कहा, प्रभु, आप अनादि हैं, अनंत हैं, फिर भी संसार आपको भोलेनाथ कहकर पुकारता है। क्या वास्तव में आप भोले हैं? महादेव मुस्कुराए, उनकी जटा से गंगा जी की धार धीरे धीरे बह रही थी। वे बोले, देवी, भोला वह होता है जो छल कपट से दूर हो, जो भाव से पिघल जाए। मैं भोला इसलिए कहलाता हूँ क्योंकि मुझे केवल भक्त का सच्चा हृदय चाहिए। मैं उसके बाह्य रूप, उसके आचरण या उसके कर्म की जटिलता नहीं देखता। जो मन से मुझे पुकारता है, मैं उसी क्षण उसकी पुकार सुन लेता हूँ। पार्वती ने कहा, प्रभु, यदि कोई दुष्ट भी आपका नाम ले तो क्या आप उसकी भी सुनते हैं? महादेव बोले, देवी, दुष्ट या सज्जन में भेद करना मनुष्यों का कार्य है, देवताओं का नहीं। जब कोई महादेव कहता है तो उस क्षण उसका मन निर्मल हो जाता है। मेरा नाम स्वयं पवित्रता का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा से भले क्षण भर के लिए मुझे स्मरण करता है, मैं उसे मार्ग दिखा देता हूँ। पार्वती को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तो क्या इसी कारण आप रावण को भी वरदान दे बैठे? महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, रावण में अहंकार था, परंतु उसका तप सच्चा था। मैं तप का प्रतिफल देता हूँ, अहंकार का नहीं। जब वह तप करता था, उस क्षण वह केवल भक्त था। मैंने उसका भाव देखा, उसका हृदय देखा, न कि उसका भविष्य। पार्वती ने कहा, प्रभु, तब क्या आपका ये भोलापन कभी आपको संकट में नहीं डालता? महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, संकट केवल उसी के लिए होता है जो फल की इच्छा से कर्म करता है। मैं निष्काम हूँ, इसलिए मेरे लिए संकट नहीं होता। जो देता है वो कभी संकट में नहीं होता। मेरा भोलापन ही मेरा बल है। इसी से संसार मुझे महादेव कहता है, देवों में भी देव। पार्वती ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, संसार में इतने दुख हैं। लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी उन्हें शांति क्यों नहीं मिलती? महादेव ने कहा, देवी, जब तक मनुष्य पूजा में स्वार्थ रखता है, वह मुझे नहीं पा सकता। लोग मुझसे धन, पद, सफलता, संतान या सुख मांगते हैं, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो केवल मुझे चाहते हैं। जो मुझे चाहता है उसे सब मिल जाता है। जो सब चाहता है वो मुझसे दूर चला जाता है। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, समर्पण है। पार्वती ने गंभीरता से कहा, तो क्या सच्चा भक्त वह है जो कुछ भी न मांगे? महादेव बोले, हाँ देवी, सच्चा भक्त वही है जो कहे, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप जो उचित समझे वही दीजिए। जब वह अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंप देता है, तब मैं उसके भाग्य को स्वयं संवार देता हूँ। कैलाश पर्वत की वायु में इस संवाद की गूंज फैल गई। उस समय वहाँ उपस्थित गंधर्व, सिद्ध और योगी सभी इस दिव्य वार्ता को सुनकर मौन हो गए। पार्वती के मन में एक नई जिज्ञासा उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने अनेक अवतार लिए हैं, अनेक रूपों में धरती पर प्रकट हुए हैं, परंतु क्या कभी आपने मानव रूप में भी सच्चा दुख महसूस किया है? महादेव बोले, देवी, मैं जब भी प्रकट होता हूँ तब केवल लीला के लिए आता हूँ। मैं स्वयं दुखी नहीं होता, परंतु अपने भक्तों के दुख का अनुभव करता हूँ। जब कोई सच्चे मन से रोता है, मैं उसके आंसू बन जाता हूँ। जब कोई प्रार्थना करता है, मैं उसका स्वर बन जाता हूँ। इसलिए मैं सर्वत्र हूँ, सर्व रूप में हूँ। पार्वती ने नम्रता से कहा, प्रभु, तब बताए, क्या संसार का हर प्राणी आपके अंश से बना है? महादेव बोले, हाँ देवी, हर जीव में मेरा अंश है, परंतु अज्ञान के कारण वह स्वयं को छोटा समझता है। जब वह अपने भीतर झांकता है, तब उसे मेरे दर्शन होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आत्मा शिव है। जब मनुष्य अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है, तब वह मुक्त हो जाता है। पार्वती का मन इस ज्ञान से भर उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, आपका ये ज्ञान तो समस्त वेदों से भी श्रेष्ठ है। संसार में यदि प्रत्येक व्यक्ति यह समझ ले कि ईश्वर उसके भीतर है, तो किसी को किसी से द्वेष न रहे। महादेव बोले, देवी, यही तो शिव ज्ञान है।
मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं हर हृदय में हूँ। परंतु मनुष्य बाहर खोजता है, वह पत्थर में शिव देखता है, पर अपने भीतर नहीं। जब वह अपने भीतर झांकना सीखेगा तभी सच्ची भक्ति जागेगी। पार्वती ने कहा, प्रभु, यदि कोई साधारण मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? महादेव बोले, उसे पहले मन को शांत करना चाहिए। ध्यान, भक्ति और सेवा से मन शुद्ध होता है। जब मन निर्मल हो जाता है तब ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। जिस प्रकार साफ जल में अपना चेहरा स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शुद्ध मन में शिव का स्वरूप प्रकट होता है। पार्वती ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई। आप भोले इसलिए नहीं है कि आपको कोई छल सकता है, बल्कि इसलिए कि आपका हृदय निर्मल है। आप प्रत्येक प्राणी में अच्छाई देखते हैं, भले वह स्वयं उसे भूल गया हो। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो संसार में अच्छाई देखना सीख जाए, वही सच्चा भक्त है। क्योंकि संसार वही है जो हम देखना चाहते हैं। यदि हम प्रेम से देखें तो हर प्राणी शिव में दिखेगा। पार्वती ने महादेव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आज आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब मैं समझ गई हूँ कि भक्ति केवल पूजन नहीं, बल्कि अपने भीतर की ज्योति को पहचानना है। महादेव बोले, देवी, यही सत्य है। जब मनुष्य अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखता है, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। हर सांस जप बन जाती है, हर सेवा आराधना बन जाती है। इस प्रकार वह दिव्य संवाद समाप्त हुआ। आकाश में गंगा जी की ध्वनि गूंजी, मंद पवन चली और कैलाश पर्वत पर शांति का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। पार्वती और महादेव दोनों ध्यान में लीन हो गए और समस्त ब्रह्मांड उनके इस संवाद से आलोकित हो उठा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के शिव को पहचानना है। जब हम अपने भीतर की पवित्रता को महसूस करते हैं, तब सारा जगत हमें एक परिवार सा प्रतीत होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो, तो अवेश सोनी 266 चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको शिव पार्वती के दिव्य संवाद, पुराणों की गहराई, भक्ति और जीवन दर्शन की अमूल्य कहानियां सुनने को मिलेंगी। हर कथा में छिपा है एक संदेश जो आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा। अवेश सोनी 266, जहां हर शब्द में है शिव का नाम और हर कथा में है भक्ति का प्रणाम। हर हर महादेव।